सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्यो द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षम् उमाशतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपं भजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायत की महानिर्वाणी अखाड़ा की वरिष्ठ सेवकी एवं वरिष्ठ ब्राह्मण एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री शक्तिदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। सभी को नमन करते हुए हम 124 दोहा के बाद हिमगिरि गुहाई कयति पामनि वह समीप सुरसरी सुहामनि। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी वह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा देख देव ऋष मन यति भावा। आश्रम परम पुनीत सुहावा देख देव ऋषि मन अति भावा। मिरति शैल शरि विपिन विभागा वयौ रमापति पदय अनुरागा। मिरति शैल शरि विपिन विभागा वयौ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरहि शाप व्यति बाधी सहज विमल मन लागी समाधि। सुमिरति हरि श्राप गति बाधी सहज विमल मन लाग समाधि। मुनि गति देख सुरेश डराना काम ही बोल की न सनमाना। मुनि गति देख सुरेश डराना काम ही बोल की न सनमाना। सहित सहाय जाहु मम हेतु चलो हर सही जल चर केतु। सहित सहाय जाऊ मम हेतु चलेउ हर सिंह जल चर केतु। सुना शीर मन महु वशी त्रासा सहत देव ऋषि मम पुरवासा। सुना सिर मन महु असी त्रासा चाहत देव ऋषि मम पुरवासा। जी कामी लोलुप जग माही कुटिल काकैव सबहि डराहि। जे कामी लोलुप जग माही कुटिल काक इव सबहि डराहि। सुख हार लय भाग सठ स्वान निरखि मृगराज। सुख हाड़ लई भाग सठ स्वान निरखि मृगराज। छीन ली
जन जान्य जड़ो तिमि सुरपति जलाज सियापति नीले जन जान जड़ तिमि सुरपति लाज। सियापति रामचंद्र की जय। यहाँ पर यह वर्णन उस समय का चल रहा है जब पार्वती जी ने पूछा था शिव जी से प्रश्न कि राम के जो कि परम पिता पुरुषोत्तम है तो उसको उनको नर रूप धारण करने के लिए क्या आवश्यकता पड़ी कि मनुष्य रूप में क्यों आए। तो भगवान ने कहा भाई एक दो कारण नहीं है, कई कारण है, हर काल में अलग अलग है। राम की कथा भी अनंत है, राम के जन्म के अनेक कारण भी हैं। तो कुछ कारण पहले बताए थे कल, और उसी में से एक कारण और बताया कि नारद जी ने श्राप दिया और नारद जी के श्राप देने से उनको मनुष्य तन में धारण करना पड़ा था। तो पार्वती जी को बहुत आश्चर्य होता है क्योंकि अपने गुरु में इतनी निष्ठा थी कि इतनी श्रद्धा से परिपूर्ण थे कि शिव जी के बात को यहाँ पर वह ठीक से वह ग्रहण नहीं करके बल्कि कहती हैं कि रमापति ने क्या दोष किया था, कौन सी गलती किया था जिसके कारण उन्होंने श्राप दिया। मतलब नारद में ही दोष न देखते हुए भगवान में ही दोष देख रही हैं। तो भगवान वही कह रहे हैं भाई किस कारण से नारद जी ने श्राप दिया था, क्या उस कथा का वर्णन यहाँ पर शुरू हो रहा है। हुआ क्या, पहाड़ हिमगिरी, नारद जी का तो स्वाभाविक था, उनको श्राप मिला था कि कहीं भी एक जगह पर 2 घंटे से ज़्यादा 2.5 घंटे से ज़्यादा रुक नहीं सकते थे, घूमते रहते थे, दक्षिण का श्राप था। तो ऐसे घूमते हुए पहाड़ उत्तरांचल की तरफ समझिए कि पहाड़ का एक बहुत सुंदर गुहा बनी हुई थी, गुफा थी, बहुत पवित्र था, जहाँ पर शिव जी ने पहले तपस्या किया था। वहीं पर कामदेव को उन्होंने भी जलाया था। वहाँ पर सूर्यशरी, मतलब सूर्यशरी कहते हैं गंगा जी को, गंगा जी भी वहाँ पर बह रही थी, बहुत सुहावना मौसम था। आश्रम परम पुनीत शोभा, एक बहुत बड़ा सुंदर आश्रम भी बना हुआ था। देव देव ऋषि मैंने देखा, यह देव ऋषि यानी नारद जी, उनको देव ऋषि भी कहते हैं। इनका मन बहुत इनको अच्छा लगा और उनका मन में विचार आता है कि यहाँ बैठ करके तपस्या करने की तपस्या करनी चाहिए। मेरा किसैल सरी विपिन विभागा पयहु रमापति पद अनुरागा। भगवान राम के चरणों में हवा करते हुए, प्रेम करते हुए मेरा के उस शैल के किनारे विपिन सुंदर बगीचा भी था, उसमें गुफा में, तो वहाँ पर उसको देख करके वहाँ पर निश्चित कर लिया कि यहाँ पर बैठ करके हम तपस्या करते हैं। मुनि गति देख सुरेश सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी सहज विमल मनि लागे समाधि। कहते हैं जब कोई भी काम होता है, अगर भगवान का नाम ले लिया जाता है तो सारी बाधाएं वहाँ दूर हो जाती। इसीलिए कोई भी काम हो शुरू करने के प्रारंभ में कम से कम नहीं, अगर पूजा करते हो तो भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए। कहीं से कहीं भी जा रहे हो तो भी भगवान का नाम सुमिरन करके भी जाना चाहिए। कम से कम एक बहाना ही होता है, इसी बहाने कम से कम नाम भगवान का याद आ जाता है। ये अपना दिनचर्या का एक अंग बनाना चाहिए। तो भगवान का सुमिरन करने से वह स्थान बाधित था, वो प्रेत इत्यादि से, लेकिन जैसे था सारी बाधाएं वहाँ पर मिट जाती हैं और वहाँ पर जैसे ही भगवान बैठ करके ध्यान लगाते हैं, इनकी अखंड समाधि लग गई। अब समाधि तो लग गई, इधर मुनि की यह दशा देख करके सुरेश यानी इंद्र डर गया। असल में जो भी थोड़ा सा लालची होता है, कामुक होता है, वह यह सोचता है, इंद्र तो हमेशा ही सोचता है, कोई भी तपस्या करता था, अगर उसके
अखंड वह तपस्या कर रहा है, तो उसको यही होता था डर, मन के हृदय के अंदर डर कि कहीं ये मेरे राज सिंहासन को न ले। तात्पर्य है कि जैसा जिसका अंतःकरण होता है वैसा ही वो दूसरे को ही समझता है। चोर दूसरे को चोर समझेगा और जो धर्मात्मा होता है वो दूसरे को भी धर्मात्मा ही समझेगा। यही दशा हुई थी जब पांडव और कौरवों के राजकुमार द्रोणाचार्य के पास शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक दिन की बात है, द्रोणाचार्य ने पूछा दुर्योधन से कि इस संसार में जो सबसे पापी आदमी हो, सबसे अधम आदमी हो, उसको अरे सबसे जो धर्मात्मा आदमी हो उसको सबसे जो बढ़िया आदमी हो। वह गया, क्योंकि वह स्वयं पापी था दुर्योधन, तो जिसको भी देखता था उसको पापी ही नजर आता था। और आकर के अंत में शाम हो गया और द्रोणाचार्य जी को कहता है गुरुदेव मेरे से बढ़िया कोई नहीं, इस संसार में सभी पापी हैं, सभी बेईमान हैं, सभी चोर हैं, हमसे हमसे बढ़िया कोई नहीं है। क्योंकि जो स्वयं उसका स्वभाव था वही सभी के अंदर दिखा। इस कारण से दूसरे दिन उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर तुम जाओ, आज तुम्हारी ड्यूटी है कि जो सबसे पापी आदमी हो, बदमाश हो, उसको हाँ। अब ये जाते हैं तो चूंकि ये धर्मात्मा के सभी को धर्मात्मा ही दिखाई देते, इसीलिए कहते हैं हर एक के अंदर परमात्मा को देखना। अगर हर एक के अंदर परमात्मा हम देखना शुरू कर देंगे ना, स्वयं बन जाएंगे उस स्थिति में, तभी परमात्मा दिखाई देगा, वैसे नहीं दिखाई देगा। तो यह कहे शाम तक मुड़े, अंत में आकर के कहे कि गुरुदेव मेरे जैसा पापी कोई नहीं है, मेरे जैसा। क्योंकि सभी के अंदर अच्छाइयाँ देख रहे थे, यही वो धर्मात्मा थे, धर्म के प्रतीक माने जाते हैं युधिष्ठिर जी, सबको उनको वही धार्मिक ही दिखाई दी। यही सूत्र बताया ना, जो जैसा होता है उसी को वैसा ही संसार दिखाई देता है। तो वैसा ही दिखाई दिया तो हम ही सबसे बड़े पापी हैं। और वहाँ पर द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न। वही हालात इंद्र की होती है, जब भी कोई भी तपस्या करता है तो उसको डर हो जाता है कहीं यह मेरा राज सिंहासन ही छोड़, मेरा सिंहासन है जैसे मान लो बैठा बैठा, अगर इससे मान लो लालच हो जाए तो कोई भी आए महात्मा तो डर लगेगा हमें ना कि भैया हमारा सिंहासन छोड़ लेंगे, हमारा आसन छोड़ लेंगे, हमारा। तो यह जहाँ पर लोलुपता होती है उसके अंदर यह डर होता ही होता, कोई भी हो सकता। तो नारद जी के अंदर ही, क्योंकि यह जो अरे नारद का नाम होगा देव ऋषि, अरे क्या होता है इंद्र के, क्योंकि इंद्र की पत्नी जो है जब 100 यज्ञ कोई करता था तभी उसको 100 यज्ञ ये किया था ना, यह क्या नाम था उसका, प्रहलाद के ही विरोचन का पुत्र था राजा बलि। भगवान ने 99वें यज्ञ में उसको आए थे और उससे 3.5 पग 3 पग जमीन मांग करके, और वहाँ पर उसके यज्ञ का एक प्रकार से विध्वंस किया था। पर विध्वंस क्या हुआ, भगवान खुश हो गए थे क्योंकि उसे तीसरा पैग अपने सिर पर रखवा दिया भगवान का, और भगवान उसके यहाँ नौकर भी रहे, काफ़ी दिन तक पहरा देते रहे। तो उसने वरदान मांगा था भगवान के कहने पर ही कि जो मांगना चाहो मांग लो। उसने यही मांगा था कि हमें आपका ही दर्शन होता रहा सुबह सुबह। तो भगवान उसके जितने भी गेट थे वहाँ पर उसी रूप में दिखाई बाद में। तो
अगले जो कल्प आएगा उसमें वही बलि ही इंद्र बनेगा, ऐसा भगवान ने उसको यह आशीर्वाद दिया। तो अगला कल्प होगा उसमें राजा बलि ही इंद्र बनकर के आएंगे। तो यही होता है कि जहाँ जैसी जिसकी आशा एक होती है, जो जैसा स्वयं होता वैसा ही दूसरों को जानता है। यही चीज़ यहाँ पर वर्णन किया गया है कि इंद्र डर गया और कामदेव को बुलाया। काम ही बोल कीन सम्मान, कामदेव को बुलाया, बहुत इज्जत किया, बहुत आदर किया उसका। और क्या करता है, सहित सहाय जाहु मम हेतु, मेरे कारण से तुम वहाँ पर जाओ। कहाँ पर? जहाँ पर यह नारद जी तपस्या कर रहे हैं। पूरे अपने सास समाज के साथ जाओ। सास समाज में क्या होता था, अप्सराएँ होती थी जो कि डांस इत्यादि करती थी, और बाकी तो वह अपने से स्वयं बसंत ऋतु पैदा कर लेता था। यह उसकी ऐसी महिमा थी कि बसंत ऋतु हो जाता था, जैसा उसका आवाहन करता था, सुंदर सुंदर वृक्ष में फल लगने लगते थे, कोपलें निकलती थी, कोपलों में नए नए वृक्षों में भी फल फूल अपना सब हो जाता था। ऐसा मंद मंद हवा चलने लगती थी, तो वह उसका अपना प्रभाव, और उसको देख करके कोई भी हो वह इस काम के मद से उसमें फंसी जाता था। ऐसा होता था, छोटे मोटे लोग तो फंसी जाते थे। देखो नारद भगवान के परम प्रिय भक्तों में से आते हैं, लेकिन वो भी लपेटा मार गए थे। वो भी लपेटा में नहीं आए, लेकिन लपेटा में आना पड़ा उनको, क्योंकि सबसे बड़ा बाढ़ होता है ना यह शब्द। जब शब्द बाढ़ चलाता है तो उसमें फंसे, वैसे तो नहीं फंसे, उसका परिणाम आ रहा है, खुद अपने आप ही फंसे। शहीद सहाय जय मम हेतु चलो हरे सिंह जल चल पीतु, जल चल पीतु कामदेव को कहते हैं बहुत हर्ष के साथ, और वहाँ पर अपने पूरे समाज के साथ चल देता है। सुना शील मन महु असित सा चलत दीप चाहत देव ऋषि मम पूर्वासा। यह इंद्र कहते हैं उससे ऐसा है कि वह देव ऋषि जो नारद है ना, वह तपस्या कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? मेरे पूर्व यानी स्वर्ग लोक में कब्जा करने, मेरे को हटा करके मेरे यहाँ रहने के लिए मन, ऐसा मेरे को बहुत डर लग रहा है। तो ये अब इसके बाद कौन करता है, वही कर रहे हैं। जे कामी लोलुप सब माही कुटिल का कई सब ही डराई। जो कामी पुरुष होता है, लोलुप होता है, लालची होता है, संसार में जो भी होता है, कुटिल का कई सब डराई। जैसे कुटिल कौवा है, उसी के जैसे सभी वो सबसे वो क्या होता है, डरता है। जैसे एक दृष्टांत दे रहे हैं, सूखा कोई हाड़ है, सूख हाड़ ले भाग सटर स्वान निरख मिलना। कोई कुत्ता है और वह सूखी हड्डी, वह हड्डी है, जब उसको चाटता है तो उसमें तो कुछ है नहीं, लेकिन उसके जब गड़भड़ों से रक्त निकलता है और अपना ही रक्त वह चूसता है और उसको बहुत स्वाद आता है। अच्छा। और जब कोई उस पर आक्रमण करने का सोचता है कि ये आक्रमण करने जा रहे हैं, तो उसको लेकर के दौड़ जाता है, भाग जाता है। निर्वराज कहते हैं सिंह, मृगों का राजा, जंगल का राजा। तो उसको लेकर के वो ऐसे होता है, छीन ले जन जल, कोई उसको छीन ले, उसके कारण से वह भागता है। उसी प्रकार से सूर्यपति जो थे इंद्र, यह भी सोच रहे थे कोई तपस्या कर रहा तो मेरे सिंहासन को ही लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। तेहि आश्रम ही मदन दब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। तेहि आश्रम ही मदन दब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। कुसुमत्य विविध विटप बहुरंगा,
पूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। कुसुमति विविध विटप बहुरंगा, पूजहि कोकिल पूजहि भृंगा। चलिय सुहावन त्रिविध गयारी, काम किशानु बढ़ाव निहारी। चली सुहावन त्रिविधि बयारी, काम कृशानु बढ़ाव निहारी। रंबादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असामर कला प्रवीणा। करहि गान बहु कान तरंगा, बहुविध कीरहि पानी पतंगा। करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविध क्रीडहि पानी पतंगा। एक सहाय मदन हर्षाना, कीनसि पुनि प्रपंच विज्ञाना। एक सहाय मदन हर्षाना, कीनसि पुनि प्रपंच विधिनाना। काम कला कुछ मुनहि न व्यापी, निज भय डरऊ मनोभव पापी। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरऊ मनोभव पापी। श्रीमति चापि सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। सीम की चापि सकई कवितासु, बड़ रखवार रमापति जासु। सहित सहाय सहित अति, मानहारि मन मैन। सहाय सभीत अति, मानि हानि मन में। गैस जाय मुनि चरण तब, कही सुटियारत बैन। जहिस जाय मुनि चरण तब, कही सुटियारति बैन। अब वो शासन में जहाँ पर तपस्या कर रहे थे, मदन मतलब या कामदेव वहाँ पर जाते हैं अपनी पूरी सेना के साथ, और निज माया अपनी माया के बल पर बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। उसको जब कहते हैं बसंत ऋतु आती है, जैसे फागुन चैत महीना होता है ना, बसंत ऋतु आती है। सभी वृक्षों में फूल लग जाता है, जैसे आम में बहुत ही उसी समय लगता है, थोड़ा आगे पीछे किसी कई वृक्षों में जल्दी लग जाता है, कई में बाद में लगता है, उसके पहले पतझड़ आता है। कुसुम दिव्य विटप बहुरंगा, बहुत प्रकार से बहुरंगी वहाँ पर वृक्ष लताएँ सब फूलों से लग जाती हैं, फूलों से पूजन। और कोकिल होते हैं, पक्षियों को कहते हैं, एक नाम का कोयल गुंजन करने लगती हैं। कोयल की आवाज़ बहुत मधुर मीठी बहुत मधुर होती है, इसीलिए कोयल का कोल्हापुर से भी 30 किलोमीटर है, और संगली भी और ज़्यादा नहीं है, कम ही गुंजा ही है। भृंगा संगली उससे आगे वहाँ पर गुंजन करने लगे। संगली चली सुहावन हाँ, संगली से 20-22 तीन किलोमीटर। प्रकार की तो जहाँ संगली उतर हवा जाएंगे, चलने जहाँ- लगी। काम कृष्ण तो बढ़ाव संगली उतरेंगे हम निहारी, लोग। और वहाँ पर चारों ओर संगली गाँव उतरने का को वो दोनों वातावरण भेजी, बन गया, संगली उतरना यानी वहाँ से बहुत कम ही पड़ेगा। आकर्षक मौसम बन गया। हाँ, तो कर लीजिए, क्योंकि मिलेगा नहीं। रंभादिक सुर नारी नगीना, सकल अमर सर कला प्रवीण। सारे जो कामदेव की यह अप्सराएं थी, कला में निपुण थी, अच्छा अच्छा। कला में निपुण थी। रंभा आदि, रंभा का नाम लिया गया है, रंभा आदि। तो यह सभी नारियां वहाँ पर डांस करने लगी, क्रीड़ा करने लगी। करहि गान बहु तान तरंगा, तान के साथ, तान क्या कहते हैं, जैसे हारमोनियम होता है, कोई वादन होता है, बजाते हुए तान करते हैं, तान करते हैं उसको। बहुविध क्रीड़हि पानी पतंगा, उस प्रकार से क्रीड़ा कर रही हैं जैसे पतंगा। एक तो इसका अर्थ पतंगा ही होता है, एक अर्थ होता है जैसे पक्षियाँ खेलती हैं जल में, उड़ती हैं पक्षियाँ, अच्छा क्रीड़ा करती हैं। और एक होता है जैसे कोई गेंद मारता है, इसका यह भी अर्थ होता है कि एक गेंद मार रही थी, दूसरे ने उसको इस प्रकार से खेल, मतलब ऐसा सुंदर वातावरण बना दिया कि कोई भी हो, चाहे वह बिल्कुल काम की भावना जिसके अंदर बिल्कुल है, उसके अंदर भी उत्तेजित हो। ये सब देख करके देह की सहाय ऐसा देख करके वह कामदेव बहुत हर्षित हुआ, खुश हो गया कि और नाना प्रकार का और भी अपनी माया फैला देता, प्रपंच वाली ये माया झूठा फैला देता है। काम कला कछु नहीं न व्यापी, जितनी
कामदेव की कलाएं जितना भी वो कर रहा था मुनि तो को नहीं पढ़ा। कोई नहीं कर पड़ा। फर्क क्यों? नहीं पड़ता है। क्यों नहीं कर पड़ा? क्योंकि भगवान रमापति राम का नाम लेकर के बैठे थे। हाँ, इसलिए कोई भी काम करो तो भगवान का नाम ले। यह आदत अभी से डालो, यह आपके लिए मैं सबके लिए। आपके लिए चाहिए। देखो, कहीं अगर दूर जा रहे हो तो एक चौपाई है, प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यह नाम लेकर के हम लोग को बचपन में सिखाया सकल गया। काम जब छोटे बच्चे थे पिताजी सिखाते थे, कहीं जाओ बेटे, स्कूल भी जाओ, चौपाई पर प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर। अवसर देना। और एक शाम को कहते थे, राम रामे तिरमे रामे मनो, राम रामे तिरमे रामे मनोरमे, शास्त्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने। एक बार लोग 1000 बार नाम भगवान का हो जाएगा, और कम से कम 5 बार 10 बार जितना हो करके फिर सो, आराम से निकल आ जाएगी। हाँ, और एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। हैं? Confidence बढ़ जाएगा, बिल्कुल। कोई भी काम कर। आपकी श्रद्धा होगा तो बढ़ जाएगा। और वहाँ पर जब उनको कुछ व्याप्ता नहीं है तो निज भय डरो मनोभव पापी व कामदेव डर जाता है। पापी तो था ही, तो वो डर जाता है। सीम की चापी सके नहीं, मतलब वह सीमा का, सीमा ने सीमा की चापी सके नहीं कोतासु। वह नारद जी का जो सीमा बनाया हुआ था, जहाँ पर बैठे हुए थे, कोई इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका रखवाला कौन था? रमापति रामचंद्र जी थे। तो जिसके रक्षक भगवान होता है ना, उसको कोई कुछ नहीं सकता है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यही चीज़ यहाँ पर कहा गया है। सहित सहाय सभीत यति मान हरि मन महीन, गह से जाय मुनि चरण तब कही सुय और छुट्टी और दिवन। अब जब चारों तरफ से देख लिया डर करके, और हार मान लेता है कि अब हमारी जादू, हमारा माया कुछ नहीं करेगी, और फिर क्या करता है? जा करके मुनि के चरण पकड़ लेता है, और बहुत आर्तवाणी, मतलब दुखी होकर के प्रेम से वचन को बोलता है। तो कोई भी हार जाएगा तो क्या करेगा? किसी को वो तो दूसरे को अपनी माया के जाल में फंसाना चाहता था, लेकिन खुद ही फंस गया। तो उनसे बहुत नम्र स्वभाव में बोलता है। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिरुआय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। नाई चरण सिरुआय सुपाई, गयो मदन तब सहित सहाई। मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सवानाई सब भरनी। मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाय सब भरनी। सुन सबके मन अचर जुआवा, मुनहि प्रशंसी हरहि सिरुनावा। मुनि सबके मन अचर जुआवा, मुनि प्रशंसे हरि सिरुनावा। तब नारद गमने शिव पाहि, जिता काम अहम नित्य मन माहि। तब नारद गवने शिव पानी, जिता काम अहिमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाई, अत प्रिय जानी महेश सिखाई। मार चरित शंकर ही सुनाई, अति प्रिय जानी महेश सिखाई। बार बार बिनमहु मुनि द्रोही, जिमिया कथा सुनावहु मोहि। बार बार बिनमहु मुनि तोहि, जिमिया कथा सुनावहु मोहि। तिम जनि हरहि सुनावहु कबहु, चलहु प्रसंग दुरायहु कबहु। तिमि जनि हरि सुनावहु कबहु, चलहु प्रसंग दुरावहु कबहु। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद है सुहान। कहाँ से पढ़ रहे हैं? भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। 127 पढ़ते हैं। 127। शंभु दीन भरद्वाज पढ़ी। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान।
सीतापति रामचंद्र की जय। अब वह भय क्योंकि नारद कोई भी किसी के साथ माया करता है या किसी को डराता है, धमकाता है, तो जो सामने वाला होता है निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो बोलता ही है। हम लोग जैसे बोल देते हैं, लेकिन नारद जी को अंदर कोई रोष भी नहीं है। इतना उनके साथ किया, उनकी तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन कह रहे हैं भयउ न नारद मन कछु रोषा। उनके अंदर जरा सा भी रोष क्रोध नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कहीं प्रिय और बड़े प्रिय वचन से उसको करते हैं, उसको संतुष्ट करते हैं, सबको दिलावे ढाल दिया। नाई चरण से दुआय सुपाई गयौ मदन कब सहित सहाय। और उनके प्रणाम करता है और प्रणाम करके फिर चरण छू करके फिर अपने समाज के साथ में लेकर के चला जाता है। मुनि सुशीलतायापन करनी सुरपति सभा जाए। और जा करके इंद्र को सारा वृतांत सुना देता है कि मुनि जी है कितने सुशील हैं और अपनी जो करनी किया था वह सारा कर्मों का विधान करता है। कितना सुंदर सुंदर हमने बसंत ऋतु बनाया, सारे वृक्षों में फूल नई नई खोपड़ें लगा दी, या रंभा आदि अप्सराएँ नृत्य करने लगी और वह उसके साथ तान के साथ क्रीड़ा भी करने लगी। कहीं गीत खेल रहा है, कोई पक्षियाँ चहका रही हैं, लेकिन उनके अंदर तो कोई बिल्कुल जरा सा भी काम की प्रवृत्ति जागी ही नहीं, कुछ भी नहीं उनको व्यापार सुना देता है। ऐसा सुन करके सबके मन में आश्चर्य जाता, सभी लोग आश्चर्यचकित रहते हैं, क्योंकि एक आम जो जीव है यह सब देख करके कुछ न कुछ तो हो ही जाता है। हालांकि नारद जी भगवान के एक अवतार माने जाते हैं, लेकिन अभी आएगा उनके अंदर भी कामना आएगी। अभी वह यह कामना शब्द का अभी आ रहा है, तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। न तो बसंत ऋतु का प्रभाव पड़ा, न तो गाने का प्रभाव पड़ा, अप्सराओं के डांस का नहीं पड़ा, अप्सराएँ क्रीड़ा कर रही थी उसका भी प्रभाव नहीं पड़ा। सुंदर मनमोहक वातावरण हो गया था, सुंदर सुंदर हवा चल रही थी उसका भी प्रभाव नहीं पड़ा। शीतल हवा नदी तो वहाँ तो बही रही थी गंगा जी, कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, मुनि जो है प्रशंसी हरण से रनावा, और सभी लोग मुनि की प्रशंसा करने लगे। कहाँ देव सभा में, यानी इंद्र की सभा में, और भगवान का के प्रति सिर को झुकाते हैं। तब नारद, अब वहाँ से उसके बाद जो है नारद जी शिव के पास जाते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है जो जिसका प्रिय होता है उसको गलत करने से रोकता है। जब शिव जी के प्रिय थे नारद जी, सभी के प्रिय थे, लेकिन शिव जी भी इनसे विशेष प्रेम करते थे। क्यों प्रेम करते थे? कारण यह था कि शिव जी भी हमेशा राम का नाम लेते रहते थे और यह भी राम का नाम लेते थे। तो जो वही कार्य करता है जो वह कर रहा है, तो इसका तो यह स्वाभाविक है उसका उससे प्रेम होता है। भाई वह भी नारायण का नाम ले रहे हैं, राम का नाम, यह भी उन्हीं का नाम लेते थे हर समय, इसलिए उनके प्रति उनका प्रेम था। तब जब नारद वहाँ पर जाते हैं, पिता कान अहमत मन माही, और कोई भी होता है संसार में कुछ न कुछ, कोई भी अगर बड़ा काम कर देता है तो उसको अहम तो हो ही जाता है, और यही पतन का कारण होता है। चाहे और जीव के अंदर भी होता है, यही तो अंतर है जीव और ईश्वर नहीं है कि जीव के अंदर कुछ भी अच्छा होता है तो उसके अंदर हम आ जाएगा कि हमने यह किया। यह नहीं कहेगा कि भगवान की कृपा से हुआ, वह ऐसा कहेगा कि मैंने यह किया, जबकि वह करने वाला कुछ नहीं है और वह परमात्मा सब कुछ हो जाए, लेकिन उनके अंदर हम नहीं आता। बस यही मुख्य रूप से तो क्या कहते हैं, जीता काम अहमत मन माही। काम को जीतने के बाद इतना अहंकार हो जाता है मन में कि उस वृतांत को कहा नहीं जाता। कोई भी, जैसे मान लो एक दृष्टांत गाँव का देता हूँ, गाँव कस्बा समझे था, अच्छा होगा। ऐसा पे घटना है, किसी का बेटा IAS पास हो गया और पेपर में उसका फोटो भी आ गया, फोटो आ गया।
अब वो पहले देख लिया, पेपर मंगाता था, उसको पता ही था बेटे ने पेपर दिया हुआ है और रिजल्ट आने वाला अच्छा है तो ही अच्छा, हो जाएगा। जाएगा। पहले उसको मालूम हो गया कि हाँ बेटा हो गया। खुश हो जाएगा। गया, खुश। थोड़ी देर के बाद जब सुबह होता है, दिन चलने लगता है, लोग आते रहते हैं गाँव में। और जिसके यहाँ गाँव में तो ऐसा होता है ना कि कोई विशेष घटना होती है तो धीरे धीरे सभी लोग आते हैं और सभी गाँव के उसको सब लोग आ जाते हैं। नमस्कार तो करते ही हैं और उसको वो देती हैं, क्या बोलता है, बधाई देते हैं। तो कहते हैं भाई तेरे मालूम नहीं है तुम्हारा बेटा या IAS बन गया, वो तो नियम बनने वाला, ये पोस्टिंग हो जाएगी, या देखो वो पेपर दे करके बहुत खुश होती हैं, उसको चाय पानी पकौड़ा इत्यादि खिलाती हैं। दूसरा आता, तीसरा आता, सब, जबकि सबको जान रहा है लेकिन सबको अपनी मतलब अपनी खुशी को बांटना होता। किसी के अंदर कोई भी खुशी होती है तो उस खुशी को चाहता है कि हम सब उस खुशी को समेट नहीं पाता है ना अपने अंदर। उस खुशी को, यही तो होता है ना, मन में विक्षिप्तता आई ना, वो ठीक है, बुरे सेंस से नहीं, अच्छे सेंस से। तो मन का प्रसन्न होना, अमन का दुखी होना, दोनों विक्षिप्तता है। अमन का सम रखना वही सम, लेकिन वो नहीं हो पाता सब सनातन नहीं आ रहा, चाहे कोई भी हो। और जो अपने स्वरूप में स्थित है, बस उसी को कोई अच्छी बात भी नहीं, अच्छी बात हो तो भी और बुरी बात हो तो भी उसका मन ऐसी चीज रखता है, मगर उसके मन में किसी प्रकार का कोई भी बात आता ही असर नहीं होता। लेकिन हम लोग जो जीवन हैं अभी अज्ञान में हैं, विद्या से ग्रस्त हैं, थोड़ी सी खुशी हो जाती है तो उसी में हम बोले नहीं समाते और दुख आता है तो घबरा जाते हैं। तो ही हालत है कि नारद थे तो जीव ही थे ना भाई, ईश्वर तो नहीं थे ना। ठीक है, नारद भगवान के एक अवतार, 24 अवतारों में से माने जाते हैं, लेकिन फिर भी हैं भी, माने क्या हैं, लेकिन फिर भी वह ईश्वर की जो गुण है वो तो नहीं है ना। ईश्वर का गुण आपको बताया था, उसके अंदर भगवान कहते हैं। भग माने ये 6 चीज़ें होती हैं, मान माने असीमित मात्रा में बताया था कि धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश और श्री लक्ष्मी, यह 6 चीज़ें असीमित मात्रा में होती हैं, लेकिन वह तो नहीं है, होगा भी नहीं। वो तो केवल एक ही होता है जो परमात्मा है। वही 3 रूपों में, सत, रज और तम के रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में हमें नजर आता है, लेकिन है वह एक ही। तो फिर क्या होता है, शिव जी उसको क्या कहते हैं, नारद जी को बार बार उनको कहते हैं, ये नारद मेरी बात को ध्यान से सुनो। हाँ जी, भी यह कथा, जो यह कथा तुमने मेरे को सुनाया ना, तिम जनी हर ही सुना। कभी अगर परमात्मा से, भगवान नारायण से अगर बात होती है तो उनको मत सुनाना। क्या करना, चलो हूँ प्रसंग दुराय हूँ, तब कोई भी प्रसंग वो छेड़ भी दें तो दुराय हूँ कहता है करना, और इसका अर्थ होता है छिपा लेना। तो इस प्रसंग को तुम छिपा लेना, उनसे मत लेना। भाई मेरे से कहा तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, और तुम्हें प्रिय जान करके ही मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो क्या ज़रूरत है, तुम जो मर्जी करो। तो कहते नहीं, भगवान से, नारायण से जब उनके पास मुलाकात हो, कोई प्रसंग छड़ता भी है तो भी इस घटना को छिपा लेना, क्योंकि वह तो नहीं छोड़ेगी। और वही हालत होता है। शंभुदीन उपदेश हित नहीं, और शंभु ने तो उपदेश दिया लेकिन नारद को अच्छा नहीं लगा। ये भी अच्छी बात होती है ना, हम लोगों को भी अच्छी नहीं लगती कई बार। भरद्वाज कौतुक सुनहु हर इच्छा बलवान सियापति रामचंद्र की। यहाँ पर कहते हैं जागवल्लभ मुनि, हे भरद्वाज, यह आगे का कौतुक सुनो, आगे क्या होता है, क्या इसमें खेल हो रहा उसको सुनो। यह भगवान की इच्छा बलवान होती है, वह जैसी भावी होती है उसको कोई टाल नहीं सकता है। तो आगे की क्या घटनाक्रम होता है उसको तुम ध्यान से सुनो। अब आगे पढ़ती है, हरी इच्छा, हाँ हरी इच्छा भगवान होता है। राम की न चाह सोई हुई,
करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम कीन चाह सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाई, तब विरंच के लोक सिधाई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तल पर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गमने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास सुति माता। क्षीर सिंधु गमने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास सुति माता। हरसि मिले उठ रमा किनकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। हरसि मिले उठि रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहस चराचर लाया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। बोले बिहसि चराचर लाया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। काम चरित नारद सब भासी, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखी। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जहि न मोह असको जग माया। अति प्रचंड रघुपति के माया, जय नमो अस को जग मचाया। रुख बदन करि वचन मृदु, बोले श्री भगवान। रुख बदन करि वचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरत ते मिटहि, मोह मार मदमान शिव। तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। कहते हैं राम जो करना चाहते हैं, यानी परमात्मा जो करना चाहता है वह टाला नहीं जा सकता है। यानी जो नियति है, नियति को टाल नहीं सकती। जो भावी है उसको कोई टाल नहीं सकता है। करे अन्यथा असने कोई उसके जो भावी है या नियति है उससे अलग कोई नहीं जा सकता है। जो आपका प्रारब्ध है वो भोगना ही पड़ेगा। शंभु वचन, और क्योंकि शिव जी का वचन जो है इनको अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं इनको भाया। और जा करके ब्रह्मा जी जो इनके पिताजी उनके पास जाते, उनके धाम से जाते हैं। अब वहाँ पर क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने क्या कहा हुआ यहाँ पर नहीं दिया है। वो भी जरूर समझाए होंगी, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। और फिर अपनी बेड़ा को तानते हुए नारायण नारायण जपते हुए, और इनके कान में तो ये प्रवीणी थे भगवान हरि वैकुंठ लोक में क्षीर सागर में जहाँ शयन करते उनके पास पहुँच गए। क्षीर सिंधगानी मुनिनाथा, जहाँ बस से श्रीनिवास सुति माता, जहाँ पर भगवान नारायण जो है यानी विष्णु भगवान वो बैठे हुए हैं श्रुति के माथा पर। मतलब श्रुति के मस्तक पर कहने का मतलब हमेशा, क्योंकि श्रुति जो है वेद जो है उन्हीं के श्वास प्रसाद से तो निकली है, भगवान से यही कर रहे हैं। मतलब वहाँ पर निवास कर रहे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। और यह जो है शेष शैया का आसन है, शेष नाम उसको, उसी के आसन पर बैठते हैं और हमेशा लेटे रहते हैं। देखोगे आता है तो भगवान हमेशा लेटे रहते हैं, लेकिन लेटे रहते हैं, लेटे नहीं रहते ना, हमेशा चिंतन चलता है। वे सृष्टि को ऐसे थोड़ी समाये। और ला करके तुरंत रमा निकेता, रमा कहती है लक्ष्मी जी को, निकेता यानी उनके पति यानी लक्ष्मीपति यानी विष्णु बहुत हर्ष के साथ उनसे नारद जी से मिलते हैं और बैठे आसन से समेटा, और दूसरे आसन पर नहीं, उसी आसन पर, अपने ही आसन पर बगल में इनको बैठा लिया। और किसी को अगर मान बढ़ाई देना है, उनको तो पता ही है क्या करने के लिए आए हैं, तो उनको अपने पास बैठा। जैसे आसन है, नहीं यहाँ पर थोड़ा पकड़े हो गए, कोई दूसरा को भी यहीं पर बैठा लिया। क्योंकि यह कामदेव को जीत करके आए थे, हमको तो मालूम है, कुछ तो इनको बधाई देना चाहिए ना। अब देखिए, बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिन हो गया। चराचर चर और अचर दोनों के स्वामी, चर और अचर के राया यानी स्वामी कौन, यानी नारायण भगवान विष्णु कह रहे हैं कि हे नारद, बहुत दिन हो गया, कहाँ थे तुम, इतने दिनों के बाद तुमने दया किया, कहाँ सो रहे थे।
कामचरित न, अब इतने में तो कुप्पा हो गए। कामचरित, काम का जो चरित्र था ज़्यादा, जो अपना इन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त किया था, जैसे जैसे सारा विस्तार से वर्णन शुरू कर दिया। यद्यपि प्रथम गरिज शिव राखे, यद्यपि शिव जी ने मना किया था, कई बार मना किया था, मत बताना। थोड़ा भाई देखो, किसी को यही तो है ना, किसी को जो खुशी अंदर हो जाती है ना, तो वो उसको अंदर नहीं, वो खुशी रह नहीं पाता, उसको निकालना चाहिए, निकलना। खुशी ने अपनी तारीफ करवाएंगे 4 लोगों से, और यही पता, और लोग 4 लोग पेट थपथपाओ कि तुम जग जीत के आए हो। कोई भी बात होगा, यही तो जीव का स्वभाव है। अपनी खुशी नहीं और तारीफ करवाने का भाव है कि देख लो हम इतना बड़ा काम कर दिए, तुम लोगों को बस की बात नहीं है। देखो, अपनी खुशी को नहीं बात कर खुला समा रहे हैं, तो दूसरा सुनेगा तो क्या होगा? दूसरा सुनेगा तो 2 प्रकार से भी लेगा। दूसरा होगा तो पीठ थपथपाएगा, दूसरा सुनेगा तो मन में कहेगा इनका सत्यानाश हो जाए, ऊपर से पीठ थपथपा देगा। सही बात है ना, पीठ भी थपथपाएगा और दूसरा कोई होगा तो उनका उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यह ऐसी बात होती है, यह संसार, यही तो मजा है कि किसी कोई भी ऊपर उठता है तो उसकी जो समकक्ष होता है उसको अच्छा नहीं लगता। हमेशा कोई दुखी होता है अपने पड़ोसी से, जो उसके बराबर का पड़ोसी। अब कोई बहुत बड़ा है तो उससे दुखी नहीं है, लेकिन उसी के जो समकक्ष है उसी से दुखी है, बराबरी में। उसकी अगर प्रोग्रेस है उसको नहीं देखी जाती, चाहे उसका भाई हो, चाहे उसका कोई मित्र हो, और चाहे वैसे ही पड़ोसी हो, और मतलब उसको जो बराबरी का है उसकी उन्नति उसको नहीं देखी जाती। रघुपति की माया, भगवान की माया तो बड़ी विचित्र है, और इस संसार में कोई नहीं है जिसको वह माया मोहित न कर सके। सभी लोग मोहित, हम लोग सभी पड़े हुए हैं इसी माया में। भगवान क्या कहते हैं? रूखा वदन कहते हैं। अब बोलते तो है मीठी वचन, लेकिन रूखे में रूखा शरीर उनका। क्यों रूखा क्यों होता है? तो कहते हैं नारद जी उनके प्रिय भक्त थे, छोटे से बच्चे थे उनके। नहीं, जो प्रिय भक्त होता है वह कोई गलती करता है, उसको आम आ जाता है, तो भगवान को अच्छा नहीं लगता, तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। अच्छा। तो इसलिए उनका वदन अपने रूखा कर दिया, और उससे बोलते हैं मृदुल वचन में, हे नारद, जिसका तुम्हारा ही नाम लेने से, तुम्हारे सुमिरन से जिसका मोह और या माया सब कुछ, मद घमंड हम मान सब कुछ मिट जाता है, तो इसमें क्या बात है? तुमने मार दिया कामदेव को तो क्या हुआ? तुम्हारे नाम लेने से ही हो जाता है, तो कोई ऐसी बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। सुनि मुनि मोह होई मन ताकी, ज्ञान विराग हृदय नहीं लागी। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रसमत द्रतमत धीरा, तुमहि की करई मनोभव पीरा। ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम्हि की करई मनोभव पीरा। नारद कहव सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद कहो सहित भगवाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, पुर करौ गर्भ तरुहारी। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुर गदब तरुवारी। वेद सुमें डारी हूँ उखारी, कन हमार सेवक हितकारी। वेद सुमें डारी हूँ उखारी, कन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसि उपाय कर विमय सोई। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसि उपाय कर विमय सोई। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहिमित अधिकाई। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहिमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब फेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि गेरी। श्रीपति निज माया तब फेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि गेरी। बिरचौ मग महु नगर तेहि,
सतजोजन विस्तार। विरचौ मगमहु नगर तहि सतजोजन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। यहाँ पर बता रहे हैं भगवान शून्य मुनि मोह जिसके हे मुनि जहाँ पर जिसके भी मोह व्याप्त हो जाता है, मन में मोह आ गया तो उसका क्या होता है, ज्ञान वैराग्य उसके हृदय से सब गए। हम आ जाए मोह से ही तो हम होता। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा तुम ही की करे मनोभाव धीरा नारद। तुम तो ब्रह्मचर्य के व्रत को वैसे ही पालन करने वाले हो, अत्यंत धीर हो, तुम्हारी बुद्धि भी बहुत निपुण है, सूक्ष्म है। तुम ही की कर हो मनोभाव। तुम्हें यह पीड़ा कैसे परेशान कर सकती है, कभी भी परेशान कर सकती है। नारद अभिमान के साथ कहते हैं सब यह भगवान आपकी कृपा है। वैसे कहते तो ठीक था, लेकिन अभिमान पूर्वक कर रही है वही गड़बड़ हो जाता है ना, वो नहीं। और भगवान क्या है, करुणानिधि मन देख विचारी। भगवान देखते हैं, समझ जाते हैं और वो कहते हैं कि इनके अंदर जो है यह बीज जो है आ गया है, जग रहा है, अंकुर जग गया। अगर बहुत भारी वृक्ष हो जाएगा, अगर अभी हम नहीं उखाड़ करके इसको फेंकेंगे तो फिर हम जो है अपने सेवकों को कल्याण करते हैं तो यह तो हमारे लिए बहुत नुकसान होगा कि हमारा सेवक हमसे चला जाएगा। तो अपने सेवक के कल्याण के लिए यह जो इसके अंदर अहम का बीज जमा हुआ है इसको उखाड़ करके भी फेंकना होगा। भगवान माया रचते हैं, ऐसा ऐसा मन में सोचते हैं। तो जल्दी से मैं क्यों उखाड़ूं इसको, क्योंकि मेरा प्रण है, मन हमारा प्रण हमारा ये सेवक का हित करो। अपना जो सेवक है इसी प्रकार से गुरु भी शिष्य का जो अगर हम आता है तो उसको उखाड़ करके फेंकते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि भाई हमारा सेवक क्योंकि हमारा हितकारी, उस पर कल्याण हमें करना, उस पर कृपा करना है। तो कृपा करने का यही है, उसके अंदर अगर किसी चीज़ का बीज आ गया तो बीज को उखाड़ करके ही फेंक देने, बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा। मुनि कर हित मम, मेरा तो कौतुक होगा, कीड़ा होगा, और मुनि का इसमें कल्याण होगा। तो मुनि के कल्याण के लिए दूसरा अर्थ होता है कि मैं कीड़ा करूँ, अवश्य कोई न कोई अवश्य इसका लेने उपाय करूँ। क्या उपाय करूँगा? तब उसके बाद नारद ने अपने सिर को झुका करके और हृदय में अहम को ले करके जाते हैं, और जितना हम ले करके आए हैं उससे थोड़ा और अधिक ले करके आते हैं। अहमित अधिकारी और अधिक हम लेकर के जाते भगवान का ठीक है अधिकारी, हाँ अधिकारी और भी अधिक वाले से। श्रीपति निज माया, भगवान की ऐसी माया हो जाती है, सुनो कठिन करनी तही गिरी। जैसा जो किया है ना उसी के अनुसार भगवान उसके माया से प्रेरित करके और उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए ऐसा रास्ते में एक बहुत बड़ा नगर रच देते हैं। क्या नहीं है, बिरचौ मगमहु नगर 100 योजन विस्तार का एक नगर, 1 योजन में 4 कोस होता है। हाँ, बहुत बड़ा नगर बना देते हैं। श्रीनिवासपुर ते अधिक, जो भगवान का वैकुंठ धाम से उससे भी बहुत बड़ा, अधिक सुंदर, नाना प्रकार का उसमें रचनाओं करके माया से बना देते हैं। आगे बढ़ते हैं। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन से जरती तन धारी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन से जरती तन धारी। तेहि पुर बसहि शील निधि राजा, अगणित है गयसीन समाज। तेहि पुर बसहि शील निधि राजा, अगणित है गयसीन समाज। शत सुरेश सम विभव विलास, रूप तेज बल नीति निवास। सत सुरेश सम विभव विलास, रूप तेज बल नीति निवास। देश मोहनीता सुकुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। विश्व मोहिनीता सुकुमारी, श्री विमोह जस रूप निहारी। श्री हरि माया सब गुण खानी,
शोभा का सुख जाई बखानी सोई हरि माया सब गुण खानी शोभाता सुख जाए बखानी करई स्वयंवर शोणिक बाल आई तह अगणित महिमाला करई स्वयंवर शोणिक बाल आए ता अगणित महिमाला मुनि कौतुकी नगर तहि गयऊँ पुरवासिन सब पूछत भयऊ मुनि कौतुकी नगर ते गए पुरवासिन सब पूछत भय सुनि सब चरित भूप गृह आई करि पूजा निप मुनि बैठाई सुनि सब चरित भूप ग्रह आए करि पूजा नृप मुनि बैठाए हानि दिखाई नारदहि भूपति राजकुमार हानि दिखाई नारदहि भूपति राजकुमार कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार वो जो नगर बसाया था जिसका नाम था श्री क्या बोलता था नाम नाम दिया तो है, दिया नहीं यहाँ पर। बस यही नगर सुंदर नारी, उसमें जितने भी पुरुष और स्त्रियाँ हैं बड़े सुंदर सुंदर हैं। ऐसा सब माया का नगरी था, माया का नगरी था तो सब जो है सुंदर सुंदर रूप बनाए थे, जो कि ऐसा मालूम हो रहा था कामदेव की पत्नी ही रति जो है नाना प्रकार के शरीर को धारण करके उधर कामदेव इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं थी वहाँ। नहीं, जो पुरुष और स्त्रियां हैं वही कामदेव और रति मतलब उनकी पत्नी जो थी उसी जैसे ही सुंदर सुंदर देश में सभी लोग दिखाई दे रहे। अरे वाह, तो फिर क्या मौज हो गई। माया का था, माया का था। माया और वहाँ के राजा का नाम था, उसका नाम था शीलनिधि राजा। शीलनिधि राजा, शीलनिधि, शीलनिधि शील का खजाना। हाँ, थोड़ा अंदर उनकी करुणा ज्यादा हो गई होगी। अगणित ही गैस और नाना प्रकार के उसका सीन का समाज था, हाथी घोड़ा इत्यादि। शत सुरेश सम विभव, जैसे इंद्र का वो जस है वैसे ही उनका विलास भोग सब बहुत बड़ा था। बहुत रूप तेज बल नीति निवासा, बहुत उनका सुंदर लावण्य रूप भी था, तेज भी था, तेज भी उनका बहुत ज्यादा था, सब कुछ उनके पास था। और क्या, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी, विश्व मोहिनी। अरे दादा, वही लक्ष्मी जी के रूप में बाद में भगवान ब्याह के पूरी के लिए सुनो, आपने सुना। श्री विमोह जस रूप निहारी, और यही कर रहे हैं उसके रूप को देख करके लक्ष्मी भी मोहित हो गई। लक्ष्मी भी एक को शर्म आती है कि हम कब सुंदर हैं। स्त्री को देख करके स्त्री मोहित कभी नहीं होती। स्त्री को कोई कितनी भी सुंदर लड़की हो और कोई अगर स्त्री देखती है तो उसमें दो चार कमी जरूर निकालेगी। स्त्री स्त्री की कभी पटती नहीं है आपस में। सही हरि माया सब गुण खानी शोभा, भगवान की माया है, सारे गुणों की वो भरी हुई थी। करे स्वयंवर सो निपवाला, अब यहाँ पर करे हैं वह राजकुमारी ही स्वयंवर अपनी कर रही है, जबकि राजा ने किया होगा, लेकिन इसका दोनों अर्थ लगा सकते हो कि राजा ने उसके लिए स्वयंवर किया था, और लेकिन जैसा यहाँ पर लिखा हुआ उसके अनुसार वह निपवाला जो है कुमारी ही अपने पति का चयन करने के लिए स्वयंवर रखी हुई, स्वयंवर को आयोजन किया। और वहाँ पर राजा दूर दूर से राजा महाराज सब बनावटी थे, कोई नहीं था, सब माया के थे, आए हुए थे। वह मुनि भी उस कौतिकी जो केड़ावश माया का नगर था वहाँ पर गए और सभी पूर्ववासियों से पूछने लगे। सुने सब चरित्र, और ऐसा पूछते हुए राजा के घर आ जाते हैं और राजा उनको पूजा करके बड़े आदर के साथ आसन पर बैठाते हैं। असी आनी दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, अपने पुत्री को राजकुमारी को ला करके इनको दिखाते हैं कि महाराज देखें इसमें क्या गुण है क्या दोष है। कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। हे नारद जी, हे मुनि जी, अब अपने हृदय में विचार करके इसके गुण और दोषों को बताओ। हाँ, कल बताओ, आज हो जाएंगे बाबा जी, वो बात की बातें कल सुनेंगे कि नारद वहाँ पर उस लड़की को ही पाने के लिए पत्नी रूप में स्वीकार करने के लिए भगवान के पास जाते हैं रूप मांगने के लिए, और फिर अनर्थ का कारण बनता है। ओम
पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते